कन्या राशि वालों, अगस्त 2026 का ये टाइमलेस रीडिंग अगर आप तक पहुंचा है तो निश्चित ही अब वो सच को स्वीकार करेंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब उनके जीवन में केवल एक ऑप्शन बचा है और वो है सच को स्वीकार करना। वो है कि अब वो अपने सच को स्वीकार करें, और इस सच को स्वीकार करने के अलावा उनके पास रास्ता इसलिए नहीं बचा है क्योंकि हो सकता है वो सच आपके सामने आ चुका हो, या फिर वो झूठ बोल बोल करके थक गए हैं, अपने आप से हार गए हैं, बहाना बनाकर हार गए हैं। यानी बहाने और झूठ से कहीं ना कहीं वो थक चुके हैं। इसी की वजह से अब वो सच को स्वीकार करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, पावरफुल रीडिंग है, परंतु जर्नल रीडिंग है, तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं कि कौन सा वो सच है जो आपके सामने आएगा, जिस सच को जानने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई देंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। नाइन द हेलमेट, कुछ कार्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये कार्ड आपके लिए कौन सा सच लेकर आ रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि ये कार्ड जो सच लेकर आ रहे हैं वो आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मैसेज तक पहुँच रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, इस रीडिंग तक आपका पहुँचना इसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं, यानी 4 5 6 7 10। ठीक है, यहाँ है सबसे पहला जो कार्ड है वो है नाइन द हेलमेट। सबसे पहली बात तो ये है कि सच को स्वीकार करने से पहले हम अपने मन में किसी ऐसी बात को सोचते हैं, किसी ऐसी बात के बारे में फील करते हैं, जिस बात को फील करके हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हमने अपने अस्तित्व को पहचान लिया, हमने अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को जान लिया है, समझ लिया है, जिन बातों को समझने के बाद हमें ऐसा आभास होता है, हम ऐसा देख पाते हैं कि हमारा मन जान चुका है उस सच को। यानी हम अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमको सच का पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और सच क्या है। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि किसी व्यक्ति के बारे में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उस समय का इंतजार करते हैं और शांत रहते हैं, क्योंकि आपको सच का पता है। बस आप उनके मुख से सुनना चाहते हैं। उनके मुख से सुनने का कारण बस ये है कि आप चाहते हैं कि वो उस सच को आपके सामने खुद से रखें, खुद से प्रेजेंट करें, जिससे कि उन्हें आगे इस बात का आभास रहे, उन्हें इस बात का ज्ञात रहे कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भरपूर आभास रहेगा कि वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित ही वो झूठ बोल ही नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही एक बात, कोई भी व्यक्ति अगर ये झूठ बोल रहे थे तो निश्चित ही इन्हें इस बात का पता था कि ये सच कभी ना कभी सामने आएगा। इस बात का भी आभास था कि सच क्या है, झूठ क्या है, इस बात का भी आभास था कि ये झूठ बोल रहे हैं। परंतु सच तो सच होता है, जब सामने आता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है, और यही यहाँ पर होने वाला है। यही कारण है, यही रीजन है कि इनकी बोलती जो है इस सच के बाद बंद हो जाएगी। ये आगे बोल ही नहीं पाएंगे, चुप हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का भरपूर आभास था कि कभी ना कभी ये सच आपके सामने आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि रीजन कारण समझ लीजिए। रीजन कारण बस ये है कि 20 द जजमेंट,
पीछे का समय कभी पीछे नहीं रहता, वो आपका पीछा करता है। पीछे का समय अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप छोड़ करके आगे बढ़ गए हैं और आप आगे बढ़ गए हैं तो वो समय पीछे ही रह गया है, ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी वो समय जिसको आप ऐसे समय पर छोड़ आए थे, किसी व्यक्ति को, किसी समय को, किसी कार्य को अधूरा, जिसका पूरा नहीं हुआ था कार्य, वो कार्य फिर सामने चला आता है अपने आप। क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि वो कार्य अब पूर्ण होने के लिए आपके हाथों से तैयार है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसा अधूरापन जो इनके द्वारा आपको दिखाई देगा, जिससे पूरा होने का समय आ गया है। जो ये सोच रहे थे कि पीछे के समय में पीछे छूट गया है, परंतु वो अब सामने आएगा। क्योंकि समय दर समय हर बात आपके सामने या इनके सामने जरूर आनी है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा करोगे, लेकिन आने वाले समय पर हर बात को आप प्रेजेंट करोगे ही करोगे, आपको करना ही पड़ेगा। यानी समय यहाँ पर आपको विवश कर रहा है। तो एक बात जो है टू ऑफ वर्ड्स, आने वाले समय में इन्हें पहले ही पता था पीछे के समय में, कि जिसे ये ऐसा समझ रहे हैं कि समय आगे निकल चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। यानी बहुत ज्यादा इनके मन में ऐसी बातें विराजमान हो रही हैं कि आने वाला जो भविष्य है ना, वो निश्चित ही उस बात को लेकर नहीं आएगा। यहाँ पर बात समझ लीजिए, जो सच है वो सामने आने वाला है ना, तो यहाँ पर इनका कोई कार्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी अधूरी इच्छा है जो अब इन्हें आपके समक्ष लेकर आएगी। एक ऐसी अधूरी इच्छा है जिसे अब ये सच के रूप में स्वीकार करेंगे। इस सच के रूप में इन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जिस समय पर इन्होंने अपनी अधूरी इच्छा को छोड़ दिया था, चाहे वो किसी को पाने की इच्छा हो, चाहे ये किसी को प्रेम करते हो, उससे विवाह करने की इच्छा हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी हो, जिसे पाने की इनकी लालसा, पाने की इनकी चाहत, इन्होंने ये कहकर छोड़ दी थी कि नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा या इनका मन नहीं है, इनको करना ही नहीं है। ठीक है, परंतु सच तो यह है कि वो समय सही नहीं था। सच तो यह है कि उस समय वो नहीं प्राप्त कर सकते थे। और सच ये भी है कि अब वो समय आ रहा है जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके साथ आपका विवाह होने वाला है। क्योंकि किसी ऐसे कारणवश दूरी हो गई थी जहां पर आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आपका रिश्ता एक दूसरे से विवाह के बंधन में बंधने के लिए है ही नहीं। परंतु सच तो यह है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। सच तो यह है कि ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। और अगर आपके पार्टनर कोई ऐसा कार्य कर रहे थे, सरकारी नौकरी या कोई ऐसा व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे थे, और आपके समझाने पर या आपके बताने पर उन्होंने ये कहकर छोड़ दिया था कि उन्हें नहीं करना है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही उन्हें करने की कोई लालसा है, ना ही उन्हें करने की कोई इच्छा है, तो समझ लीजिए कि वो समय सही नहीं था। वापस से शुरू होगा, वो वापस से शुरुआत होगी, वापस से उस कार्य को वो करेंगे। क्योंकि समय जो है वो सब करा देता है। समय जो होता है वो सच को सामने ले आता है कि आप करोगे कैसे, नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपका समय जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आपका समय जो है वो आपको उस सच से रूबरू कराएगा कि आप इस काम के लिए बने हैं। क्योंकि आप उससे मुंह नहीं छुपा सकते, आप उससे पीठ नहीं दिखा सकते, आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, लगन करनी ही पड़ेगी, यानी लगन लगानी पड़ेगी। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही भाग नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए, सुनने में शायद हो सकता है आपको साधारण लगे कि ये कोई सच नहीं है, परंतु सच यही है कि किंग ऑफ कप्स ये एक सोच है, एक ऐसी सोच जो किसी भी इंसान के मन मस्तिष्क में जैसे विराजमान होती है, हमारे जीवन में वैसा होता चला जाता है। हम कभी कभी अपने समय को लेकर के ऐसा सोचते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है। कभी समय को लेकर हम ऐसा सोचते हैं कि हम जानते बूझते भी उसे इग्नोर कर रहे हैं। हम जान रहे हैं लेकिन फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ यही है कि हम उस बात को जानने के बाद भी उसका सामना करना नहीं चाहते। हम उस बात को जानने के बाद भी उससे पीठ दिखाना चाहते, सच को जानने के बाद भी। ठीक है, क्योंकि सोच जो होती है ना वो एक दिल से होनी चाहिए। एस ऑफ स्वर्ड्स, एक ऐसी सच्चाई जो आपके सामने आएगी। किसी ऐसे व्यक्ति का प्रेम जो है वो आपके सामने आएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है, थोड़ा सा ईगो है उसके अंदर, ठीक है, सोचता बहुत है या बहुत सोचती है। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये, लेकिन इनके जीवन में ये बार बार आपके बारे में ऐसा फील करते चले आए हैं कि इनके मन के अंदर फीलिंग जो है उसे छुपा रहे हैं, फीलिंग जो है उसे नहीं बता रहे। लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन्हें उस फीलिंग का आपको आभास करवाना ही पड़ेगा। आपको उस सच से रूबरू कराना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपसे गुस्सा है, ये आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे नाराज हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये आपसे गुस्सा थोड़े समय तक थे, लेकिन इतने लंबे समय तक इनका गुस्सा गुस्सा नहीं है, बल्कि चाहते हैं कि पहल आप करें, चाहते हैं कि आप पहले से इनसे बात करें, चाहते हैं कि ये जीत जाएं आपसे। निश्चित ही इनके जीवन में ये चाहते हैं, इनके दिल से कनेक्टेड है। सच तो यह है कि इनकी इच्छा बस इतनी है कि आप पहल करें और ये आपने मन को जो अभी तक रोक रहे थे उसका इन्हें बेनिफिट मिले, उसका इन्हें लाभ मिले। क्योंकि बस ये थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा इनसे बात करने की कोशिश करें, आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा इनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करें। यानी आपने अगर एक बार माफ़ी मांगने की कोशिश की तो सच तो यह है कि ये आपको तुरंत से तुरंत माफ़ कर देंगे, क्योंकि जो गुस्सा है वो दिखावे का है। ज़्यादा गुस्सा इनके मन में नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करें, बहुत ज़्यादा आपके बारे में दिन रात सोचे चले जा रहे हैं, दिन रात फील करते चले जा रहे हैं, दिन रात विचार करते चले जा रहे हैं। गहराई से सोचना इनका कार्य है, गहराई से सोचना इनका काम इसलिए भी है क्योंकि अब इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि कब आप आएंगे, कब इनके निकट आकर के अपने मन की उस बात को व्यक्त करेंगे। चाहते हैं ये कि आप अपने मन की उस बात को व्यक्त करें, जिससे कि इनके दिल में चल रही वो बातें आपके जीवन में आपको कुछ ऐसा आभास करवाएं जिससे कि आपके आने वाले समय में आप 17 इस परेशानी को समाप्त कर दें, इस समस्या को समाप्त कर दें, अपने मन की बात को कह दें। आप इनके समक्ष थोड़ा सा झुक जाएं। देखिए, किसी के सामने झुकना, किसी के सामने सच को कबूल करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु सच तो यह है कि ये आपसे उतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि दिखावा कर सकते हैं गुस्से का, पर गुस्सा हो नहीं सकते, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक आपसे गुस्सा रह नहीं सकते। इनके मन की जो बातें हैं वो ये है कि जब भी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि गुस्सा है, नाराज है या आपसे बात नहीं कर रहे, तो किसी भी कारणवश इनका बात ना करना, पेज ऑफ कप्स आपको जहां ऐसा दर्शाता है बार बार कि इनका कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से आपका काम रुक रहा, क्योंकि मन में चल रही बातें आपके जीवन से एक ऐसी बात को उभार कर लेकर आती हैं जिसे लेकर के आपको ऐसा फील होता है कि परेशानियां आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रही हैं उनसे बात किए बिना। तो एक काम आप भी करेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल,
जिस बात से जीवन बैलेंस होता है, जिस बात से आपको खुशियां मिलती हैं, जिस बात से आपको सुकून प्राप्त होता है, यानी आपके जीवन का जो बैलेंस है ना कहीं आने वाले समय में 5 ऑफ वर्ड्स इस बात को आभास करवाएगा कि आप दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही परफेक्ट जोड़ी है। क्योंकि जब भी आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात होती है तो ना आप हारते हैं ना ये हारते हैं, आप दोनों ही सच्चाई पर रहते हैं और सच्चाई के बल पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को निभा रहे हैं। लेकिन सच्चाई में कभी न कभी थोड़ी सी तकरार हो ही जाती है, थोड़ी सी ऐसी बातें हो ही जाती हैं जहाँ पर नाराजगी होती है, जहाँ पर कहासुनी होती है, जहाँ पर रिश्ते को लेकर के कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जिन पर ध्यान देना होता है, जिन पर गौर करना होता है, जिन पर गौर करके आपको ऐसा आभास होता है कि आपका ये झगड़ा या आपकी ये बातें आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको खास बना रहे, बहुत ज्यादा आपके जीवन में ये बातें आपको इम्पोर्टेंस दिला रही हैं। क्योंकि जहाँ झगड़ा होगा, जहाँ उन्नति होगी, जहाँ तरक्की होगी, जहाँ सच्चाई होगी, वहां पर एंड द एंड सब कुछ अच्छा, सब कुछ परफेक्ट होगा। क्योंकि रिश्तों में थोड़ी सी अनबन हो और रिश्तों में उस बात को लेकर के आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करते चले जाएं कि ये अनबन आपके आने वाले समय पर प्रभाव डाल रही है, तो फिर निश्चित ही आप इसी वजह से देखेंगे कि सच सामने आएगा इनका और ये उस सच को स्वीकार करेंगे। ठीक है, चलिए।